सोनेट एक लिरिक पोइट्री की टाइप है जिसके अंदर 14 लाइंस होती हैं और यूजुअली हर लाइन के अंदर 10 सिलेबल्स होते हैं। उसके अंदर एक स्पेसिफिक राइम स्कीम होती है और पर्टिकुलर मीटर होता है। ब्यूटी ऑफ नेचर एंड थीम्स ऑफ लव मोस्ट प्रिवेलिंग होती है सोनेट्स के अंदर। सोनेट्स सबसे पहले 13th सेंचुरी के अंदर एक इटालियन पोइट जैकोमो दा लेंथनी ने डेवलप की थी। उसके बाद जितनी भी टाइप्स हैं सोनेट की, उसके अंदर दो जो मेन प्रिवेलिंग टाइप्स हैं, इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, वो है पेट्रार्कन सोनेट्स और इंग्लिश सोनेट्स। तो सबसे पहले हम इन्हीं दो को देख लेते हैं। तो पेट्रार्कन सोनेट्स जो है, इनका नेम एक इटालियन पोइट थे पेट्रार्क, उन्हीं के नेम से इन सोनेट्स को रिलेट किया जाता है। उसने इनको इन्वेंट नहीं किया था, लेकिन उसी की वजह से ये फेमस हुई थी। उसने इसका परफेक्ट स्ट्रक्चर डेवलप किया था। तो इटालियन सोनेट्स बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सोनेट 14 लाइंस की होती हैं। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है ऑक्टेव और सेकंड पार्ट सेस्टेट। ऑक्टेव का मतलब है कि 8 लाइंस, 8 लाइनों का एक स्टेंजा होता है वो, और उसके बाद 6 लाइंस का जो स्टेंजा होता है, ठीक है। और उसके अंदर जो राइम स्कीम होती है वो है ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई, ठीक है। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल है जो इस स्ट्रक्चर के ऊपर, इस फॉर्म के ऊपर सोनेट लिखी गई है, वो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। उसके बाद आती हैं इंग्लिश सोनेट्स, जिसे हम शेक्सपियरियन सोनेट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इटली से ये सोनेट्स स्टार्ट हुई, लेकिन जब इंग्लैंड आई तो जो इंग्लिश पोइट्स थे उन्होंने इनमें क्या क्या चेंजेस की, या किस तरीके से अपनी थीम्स या अपने स्ट्रक्चर से इन्हें किस तरह लिखा। तो उसमें जो मोस्ट फेमस है उन्हें आप शेक्सपियरियन सोनेट्स भी कहते हैं। तो ये भी 14 लाइंस की एक सोनेट होती है, पर्टिकुलर पैटर्न होता है इसके अंदर। इसका जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें 3 क्वार्टरेंस होती हैं, ठीक है। क्वार्टरेंस हम उस स्टेंजा को कहते हैं जिसके अंदर 4 लाइंस होती हैं। तो मतलब एक स्टेंजा 4 लाइंस वाला तो 3 क्वार्टरेंस होते थे, ठीक है। ये 12 लाइंस हो गई। और उसके बाद एक कपलेट होता है जिसके अंदर 2 लाइंस होती हैं। और इसकी जो राइम स्कीम थी वो थी ए बी सी डी ई एफ और जी। लास्ट कपलेट की क्या थी, जी। ओके, फर्स्ट 3 स्टेंसर्स के अंदर जो पोइट था वो कोई प्रॉब्लम स्टार्ट करता था, ठीक है, उसे डिस्कस करता था, सेट करता था अपनी पर्टिकुलर थीम को। और जो उसका कपलेट होता था वो उसकी कंक्लूजन लाइंस होती थी, ठीक है। उसके अंदर वो अपना मेन आइडिया डिस्कस करता था, या फिर अपनी उसने जो स्टार्ट में प्रॉब्लम बताई होती थी ना, उसको वो कंक्लूड करता था, ठीक है। इसी तरह हर लाइन के अंदर 10 सिलेबल्स होते थे। और सोनेट्स जो है वो यूजुअली एम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं, ठीक है। मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन में बताया था कि उसके अंदर पर्टिकुलर राइम स्कीम होती है और एक पर्टिकुलर मीटर होता है। तो जैसे अब हमने देखा कि हमें सोनेट्स की एक प्रॉपर राइम स्कीम भी पता चल रही है और मीटर भी पता चल रहा है। तो ये सोनेट्स यूजुअली जो है ना वो एम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती थी। इसकी एग्जाम्पल हम शेक्सपियर की एक सोनेट देख लेते हैं। सो आर यू टू माई थॉट्स एज फूड टू लाइफ। अब ये तो हो गई जो मेन 2 टाइप्स हैं, ठीक है, जो प्रीवेलिंग इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। अब हम बाकी टाइप्स भी देख लेते हैं जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं होती लेकिन आपको पता होनी चाहिए। तो उसमें स्पेंसरियन सोनेट्स हैं, ठीक है। ये भी जो इंग्लिश पोइट थे एडमंड स्पेंसर, उनके नेम से इनको रिलेट किया जाता है, क्योंकि ये उसी ने इनकी राइम स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई थी। ए बी सी डी ई, ठीक है। ये उसकी सोनेट्स ज़्यादा डिफरेंट नहीं है शेक्सपियरियन सोनेट्स से, बट इनकी राइम स्कीम थोड़ी सी डिफरेंट है। उसके बाद जॉन मिल्टन की जो है उसको मिल्टोनिक सोनेट्स। मिल्टन ने शेक्सपियर के स्टाइल से थोड़ा सा डेविएट किया था, और जो इटालियन सोनेट्स थी ना, उनके स्टाइल को और उनके स्ट्रक्चर को अपनी सोनेट्स में यूज़ किया था। और जो राइम स्कीम है उसका भी जो ट्रेडिशन चलता आ रहा था कि ये राइम स्कीम होनी चाहिए, उसको भी उसने थोड़ा सा डेविएट किया था। नेक्स्ट है कॉर्डेट स्टाइल सोनेट्स। फ्रांचेस्को बर्नी ने सबसे पहले डेवलप की थी। नेक्स्ट है कॉर्टेल सोनेट्स, तो इनको मेनले हॉपकिंस ने लिखा था, ठीक है। आपको बस इन टाइप्स के नेम याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हु इज़ द फादर ऑफ सोनेट्स। तो पेट्रार्क को फादर ऑफ सोनेट्स कंसिडर किया जाता है। उसके बाद इज़ द इंग्लिश सोनेट ओल्डर देन शेक्सपियर। क्या शेक्सपियर से पहले भी कोई पोइट्स थे जो सोनेट्स पे काम कर रहे थे, क्योंकि इंग्लिश सोनेट्स को हम शेक्सपियरियन सोनेट्स कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लैंड में शेक्सपियर से पहले कोई सोनेट्स पे काम नहीं कर रहा था, कि सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर ना सोनेट्स सर थॉमस वायट और हेनरी हॉवर्ड ने स्टार्ट की थी, ठीक है। शेक्सपियर उनके बाद आया था। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।